जो नाफरमान बेटे हैं आपके चार, वो आपकी बीवी के लिए भी अपनी माँ के लिए भी नहीं आते उनका पता करने, उनकी कोई कभी पता नहीं किया। यहाँ तक कि अगर वो बाहर हम उसको गाड़ी में डाल के कहीं ले जाते हैं, बाहर सामने खड़ा होता है एक लड़का, सारा कारोबार उसका है, जावेद इकबाल नाम है उसका, वो सबका फ्रंट मैन है, वो सामने खड़ा होता है, आता नहीं है। एक दफा मैं बल्कि मोटरसाइकिल बाहर निकाल रहा था, वो अगला पहिया थोड़ा स्लिप हो गया, मैं गिर गया। एक दूसरा लड़का दौड़ के आया, उसका मुलाजिम ने कहा, वो मेरी तरफ इशारा आने लगा तो उसने कहा इसको दफा करो, ऐसे इशारा से उसको भी नहीं आने दिया। क्या बेशर्मी की हद है ऐसी औलाद की। तो है कि मैं तो अब जिंदा मर गया हूँ। आपके बच्चे जो हैं, आपके जो बेटे हैं, वो आपको आपकी देखभाल करने की बजाय क्यों आप पे तशद्दुद करते हैं, क्यों आपको वो मारते हैं? झगड़ा इस बात पे हुआ, 2 मरले जगह है जो मेरे नाम पे है और मेरे पास रहायश के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उसके लिए एप्लीकेशन भी दी है, कोई अमल नहीं हुआ। मैंने 2 आदमी बुलाया कि यहाँ पे मैश करो, क्योंकि 2 मरले जो उसको दिए हैं, 2 मरले साथ में मेरे हैं। तो उन्होंने वो मैश के लिया है, मुझ पे हमला किया और उसके बाद उन्होंने आप कहा पे तशद्दुद किया? हाँ मेरा हाथ भी टूटा है, वो FIR भी हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि अभी आपकी बीवी भी आप बता रहे हैं बिस्तर पे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। इस वक्त मेरे साथ जो बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनकी 6 बेटियां और 5 बेटे हैं, और जो 5 बेटे हैं इनमें से सिर्फ एक बेटा वाहद ऐसा है कि जो इनकी खिदमत करता है, इनकी देखभाल करता है, इनकी कफालत करता है। बाकी जो 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं इनके, वो इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इनको टोट करते हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की FIR दर्ज करवाते हैं। जबकि इनका कसूर ये है कि इनका सामान बेटों ने ही उठा के अपने दूसरे घर में इस्तेमाल किया, और अभी जो 50 से 60 हज़ार रुपये का सामान था, जिसमें इनके गार्डर हैं, कोई ईंटें हैं, कोई बाकी सामान है, मटीरियल है, जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया। बुजुर्ग शहरी हैं, इन्होंने जब अपने बच्चों से कहा कि ये जो सामान है मेरा वापस करें या इसके पैसे दें, तो उन्होंने आगे से धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। थाना फिरोजवाला की चले जाते हैं, 1 साल तक वहाँ पर जलीलो ख्वार होते हैं, रुस्वा होते हैं। उसके बाद वापस DSP के दफ्तर आते हैं और यहाँ से भी इनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप थाने चले जाएं, देखते हैं। दूसरी पार्टी जो इनके बेटे हैं, वो किसी MPA की कॉल करवाते हैं और सारा मामला जो है वो क्लोज हो जाता है। बाकी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये मेरे हाथ में है, ये एप्लीकेशन का टैग है जो इन्होंने दी, और ये एप्लीकेशन है जो इनकी एप्लीकेशन चल रही है। लेकिन ना तो इनकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई हुई, ना FIR हुई, लेकिन पुलिस की जुल्म ज़्यादती चेक करें कि इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर, वाहिद कफील जो इनका है, उन पे FIR दर्ज कर देगी कि आप अपने वालिद की कफालत क्यों करते हैं। बाकी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। धमकी दे रहे हैं उसको जी। मुझे बताएं, आपको किस चीज़ के झगड़ा आपका कब हुआ, कैसे हुआ, और आपके बच्चे जो हैं, आपके जो बेटे हैं, वो आपको आपकी देखभाल करने की बजाय क्यों आप पे तशद्दुद करते हैं, क्यों आपको मारते हैं? झगड़ा इस बात पे हुआ कि बाकी ने तो उन्होंने मेरे से अपने नाम करवा ली है। 2 मरले जगह है जो मेरे नाम पे है और मेरे पास रहायश के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उसके लिए एप्लीकेशन भी दी है, कोई अमल नहीं हुआ। वो कहते हैं जी तहसील चले जाओ ना, उसमें वो क्या इसको यार सिविल। अब सिविल की मेरी एज नहीं है, अगर मैं सिविल जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी के अंदर फैसला नहीं हो सकता। सिविल कोर्ट के बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो केसेस चलते रहे। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने 2 आदमी बुलाया कि यहाँ पे मैश करो, क्योंकि 2 मरले जो उसको दिए हैं, 2 मरले साथ में मेरे हैं। तो उन्होंने वो मैश के लिया है, मुझ पे हमला किया और उसके बाद उन्होंने आप कहा पे तशद्दुद किया? हाँ मेरा हाथ भी टूटा है, वो FIR भी हुई थी, लेकिन वो उन्होंने बताया ना कि आपसे बेजा में सारी रात रखा। पुलिस वाले मुझे उठा के ले गए हैं और वहाँ थाने में जाके मुझसे सुलहनामा लिखवाया है। हस्बे बेजा में पुलिस ने रखा आपको या बेटों ने? मेरे बेटों ने रखा। तशद्दुद करने के बाद हस्बे बेजा में रखा गया? हाँ जी, कि दरख्वास्त क्यों दी है तूने। तो सुबह जो है यहाँ अदालत में आके मैंने बयान दिया। उस वक्त भी मेरे आंखों में आंसू थे, लेकिन जज साहब ने मेरी तरफ गौर नहीं किया और साथ में ही वो आदमी चारों तरफ मेरे घूमे हुए थे, कहीं मुखालिफ बयान न दिए, मुझे खाना तक नहीं खिलाया, चाय तक नहीं। उस वक्त मैं डेंगू बुखार में मुब्तला था, मुझे होश नहीं थी। और ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी अब ज़मीन है मेरे नाम पे कि वो हमारे नाम करा दो, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। मकान का कब्जे के लिए मैंने जगह जगह दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। अपने बच्चों से आप रुस्वा हुए और पुलिस के पास चले गए। हाँ जी। पुलिस ने क्या तावन किया? कोई तावन नहीं किया, जो भी दरख्वास्त दी वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर गए हैं कोई बुलाया उनको भी, यार आपके ये बेटे हैं, भाई बेटे तो मेरे ये नाफरमान है, मैं इनको आग कर चुका हूँ, अखबार में भी दे दिया मैंने, यार बेटे तो ये नहीं है। और फिर ऐसे वो जो SI साहब है, उन्होंने ये कहा कि ये चार हैं, तू अकेला है, इनकी शहादत वैलिड है, आपकी शहादत वैलिड नहीं है। लेकिन मेरे ये बेटे हैं, मेरी उम्र देखें, मेरी दाढ़ी का ख्याल करें, इसका तकद्दुस रखें। मैंने सब कुछ उनको कहा,
उनको जनाब एक MP का फ़ोन आ गया, एक उसके ससुर का फ़ोन आ गया, समझे ना जी। वहाँ से जो है उसने मेरी आज तक दरख्वास्त पे समाअत ही नहीं की। कितना अर्सा? वो तकरीबन चौथे महीने से मेरी 4 को से दरख्वास्त है मेरे ख्याल, शायद 21 से है, बल्कि 4/4/21 से है। 2021 से आपकी दरख्वास्त चल रही है, हाँ, ये 2 तो- साल गुजर गए हैं। हाँ जी। 2 साल से थाने कचहरियों को चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा। दरवाज़ा मेरा तोड़ा है, 15 पे कॉल की, 15 वाले भी नहीं आए, थाने जाके दरख्वास्त दी, मेरी दरख्वास्त पे समाअत नहीं हुई, उन्होंने जाके दरख्वास्त दी, उधर से फ़ोन आ गया, फ़ौरन जो है वो FIR हो गई मेरे लड़के के नाम। क्या कहेंगे जो लाखों रुपए की तनख्वाहें हमारे टैक्सेस से लेते हैं, हमारे टैक्सों पे पलने वाले अफराद हमारे मुहाफिज कहलाने के काबिल हैं? नहीं जी, कोई इस काबिल ही नहीं है, बता दे रहा हूँ, अभी चक्कर काट रहा हूँ। अभी यहाँ राणा साहब हैं, मैं उसके पास कितनी दफ़ा गया हूँ, मैंने कहा यार जो भी होता है फैसला कर दो, इंसाफ दे दो मुझे। उसने जो उनके सिफारशी MP है। नहीं, ये SHO अच्छा, SHO राना आजम साहब। उनके पास तो मैं नहीं गया, क्योंकि वो तो मुखालिफ है मेरे। SHO साहब क्या कहते हैं? SHO साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ पहले एक दफ़ा कहा था, उसके बाद महीना गुजर गया, वो नहीं आए, फिर दोबारा गया। मैंने कहा यार उसने वो सामान जो है, गार्डन मेरा लंबा था, उसको काट के 2 हिस्से कर लिए और छत में डाल लिए, बाले भी, ईंटें भी, सब कुछ इस्तेमाल हो गई। उसने कहा वही 15 पे कॉल क्यों नहीं की? मैंने कहा मुझे अपनी ज़िंदगी का ख़तरा था, मैंने इसलिए 15 पे कॉल नहीं की। लेकिन वो नहीं रुके, आपकी कार्रवाई के अंदर उन्होंने ये किया है, बल्कि उन्होंने दूसरा जो है जिसने वो कब्ज़ा किया हुआ है, जो गाटर वगैरह चोरी किए हैं, उसने सिविल में दरख्वास्त भी दी हुई है, तकसीम की, और स्टे लिया हुआ है। स्टे के बावजूद भी उसने मुकम्मल तैयार किया है। पुलिस ने ना तो रोका उनको कि आपका सामान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उनको थाने बुलवाया गया, ना पूछा गया। चेक ही नहीं किया सामान कहाँ है, क्या है, कैसा है, चेक ही नहीं किया। दरख्वास्तें दी गई, लेकिन पुलिस के पास इतना टाइम नहीं निकला कि आपका जाकर वकूआ ही देख लें। कोई वकूए पे नहीं आया। आप 5-10 हज़ार देते फिर भाग के चले जाना। हाँ जी, वो पैसे मेरे पास नहीं है देने के लिए, मेरा अपना गुजारा मुश्किल है। ये आपको इंसाफ की कोई तवक्को है पुलिस से? नहीं जी, बगैर पैसे या बगैर किसी सिफारिश के मुझे कोई तवक्को नहीं है कि पुलिस मुझे इंसाफ दे देगी। क्या कहेंगे आला अफसरान को जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे अफसरान को मुसल्लत कर दिया है कि जो सिर्फ उन लोगों की बात सुनते हैं, या तो जिनकी बड़ी सिफारिश होती है या जिनकी तरफ से इनकी जेब गर्म की जाती है? जी हाँ, मैं IG के पास भी गया हूँ, वहाँ से भी यूँ ही मारक हो के जनाब उसके पास पहुँच गई दरख्वास्त, उन्होंने साफ जवाब दे दिया, ये जो है वो सिविल में चले जाओ आप। सिविल कोर्ट का मैटर बना दिया। हाँ जी, चोरी का मैटर 380-79 का ख़त्म कर दिया, सामान चोरी हुआ उसको साइड पे कर दिया। साइड पे किया हुआ है, कोई समात ही नहीं है। एक दफ़ा बुलाया तो दोबारा अभी तक उनको बुलाया तक नहीं है SHO साहब ने। कितनी एज है आप? मेरी 85 एज है, शनाख्ती कार्ड के हिसाब से तकरीबन 70-78-80 है, क्योंकि मेरी इंडिया की पैदाइश है। अच्छा, माशा इंडिया से इंडिया की पैदाइश है आपकी, और उसके बाद पाकिस्तान। यहाँ पे क्योंकि वालिद साहब जो है अक्सर पहले बच्चों को बड़ा करके दाखिल करते थे, उस वक्त 1948 की पैदाइश लिखाई हुई है, हालांकि मेरी इंडिया की पैदाइश है। इंडिया में मैं तकरीबन 7-8 साल का था। जब पाकिस्तान बना है तब आपकी 7-8 साल उम्र थी जब इधर आए हैं। हाँ जी, 7-8 साल का तब हम इधर आए थे। तो मुझे ये बताएं कि अभी आपकी बीवी भी आप बता रहे हैं बिस्तर पे है, जो नाफरमान बेटे हैं आपके 4, वो आपकी बीवी के लिए भी अपनी माँ के लिए भी नहीं आते, उनका पता करने हैं उनकी कोई? कभी पता नहीं किया, यहाँ तक कि अगर वो बाहर हम उसको गाड़ी में डाल के कहीं ले जाते हैं, बाहर सामने खड़ा होता है एक लड़का, सारा कारोबार उसका है, जावेद इकबाल नाम है उसका, वो सबका फ्रंट मैन है, वो सामने खड़ा होता है, आता नहीं है। एक दफ़ा मैं बल्कि मोटरसाइकिल बाहर निकाल रहा था, वो अगला पहिया थोड़ा स्लिप हो गया, मैं गिर गया। एक दूसरा लड़का दौड़ के आया, उसका मुलाजिम ने कहा, वो मेरी तरफ इशारा आने लगा, तो उसने कहा इसको दफ़ा करो, ऐसे इशारा हाथ से, उसको भी नहीं आने दिया। क्या बेशर्मी की हद है ऐसी औलाद की। तो है कि मैं तो अब जिंदा मर गया हूँ। औलाद को बंदा पैदा करता है, वो उसको उनकी परवरिश करता है। सबको तालीम दिलवाई है, BA MA से कम नहीं है, लड़कियों को भी तालीम दिलवाई है, लड़कों को भी तालीम, सारे पढ़े लिखे जाहिल हैं। सब पढ़े लिखे हैं, और बल्कि हाफिज़ कुरान है, उनके बच्चे जो हैं हाफिज़ कुरान है, फिर भी हिदायत नहीं है। फिर कोई हिदायत नहीं है। अब ये उनको ये मेरे को धमकी दे रहे हैं, बल्कि मैं अब ये एप्लीकेशन और देने वाला हूँ कि मेरा अगर कल कोई नफ़ा नुकसान हो गया, उसकी जिम्मेवार फिरोजवारा पुलिस और ये मेरे 4 लड़के और 2 पोते ये होंगे। ये आपने सारी बात सुनी है। बुज़ुर्गों की जो पैदाइश है वो इंडिया में हुई, इंडिया में 7-8 साल के बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग हुआ तो पाकिस्तान में आ गए, और अभी ये 2 साल से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब रात का इस पहर है और अभी भी DSP के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं।
कि शायद डीएसपी आएँ और हमारी बात सुन लें, हमारी कोई फरियाद सुन लें, लेकिन यहाँ पे फरियाद नहीं सुनी जाती गरीब बंदे की। यहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है या पैसा चलता है, जो इनके पास है नहीं। बच्चों ने इनको हब से बेजा में रखा, उसके बाद इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, इनके ऊपर FIR कटवा दी, इन पे तशद्दुद करते रहे, लेकिन पुलिस को ज़रा भी शर्म नहीं आई। पुलिस ये भूल गई है कि ये हमारे वालदैन की जगह पे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनकी हम इज़्ज़त करें। हमारे टैक्स से तनख्वाहें लेने वालों को शर्म आनी चाहिए और अपने बुज़ुर्गों का, मैं कहता हूँ नौजवान को छोड़ दें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करें। इनकी जो जायज़ कार्रवाई होती है वो की जाए ताकि दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ें। आपने सारी कहानी सुनी, किस तरीके से बच्चों ने रुसवा किया, पुलिस ने भी रुसवा किया, अब जलीलो ख्वार हो रहे हैं। सबको अल्लाह हिदायत दे, हम तो दुआई कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नहीं